नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कमारी। दोस्तों, एक नाम कई दिन से चर्चा में है और ये नाम है उदय भान। कांग्रेस में आजकल उठापटक काफी चल रही है और प्रशांत किशोर का जो मामला था वो तो निपट गया है, लेकिन हरियाणा और पंजाब में काफी कुछ चल रहा है। बताते हैं सुनील जाखड़ जी को भी निलंबित कर दिया गया है। कहा जाता है कि हरियाणा में बहुत जल्दी कांग्रेस का अध्यक्ष बदलने वाला है और जो पावर है वो कुलदीप बिश्नोई के हाथ में जाएगी या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में जाएगी, ये तो राम जानता है या सोनिया गांधी जानती है। लेकिन एक नाम हरियाणा की राजनीति में चर्चा में आ गया है और ये नाम है उदय भान जी का। उदय भान जी होडल से विधायक रहे हैं और ऐसी चर्चाएं हैं कि इनको प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली तो। कहने को तो कांग्रेस पार्टी एक पार्टी है, लेकिन उदय भान जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाली कांग्रेस में हैं और हुड्डा साहब इनको आगे करना चाहते हैं फूलचंद मुलाना जी की तरह। अब अगर उदय भान जी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष बनते हैं तो ये तो तय है कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की मानेंगे। और लेकिन उदय भान जी का अपना एक इतिहास है जो इनके नाम के साथ हमेशा चर्चा में आएगा। और आपने राजनीति में एक शब्द हमेशा सुना होगा दोस्तों, आया राम गया राम का। पुराने लोग ये कहानी जानते हैं, लेकिन नए लोगों को शायद ये कहानी पता नहीं है। और ये कहानी इसलिए मैं आज आपको बता देता हूं क्योंकि जब जब भी उदय भान जी का नाम आएगा, आया राम गया राम का नाम भी साथ में लिया जाएगा। हुआ ये था कि हरियाणा बनने के बाद 1967 में जो पहले विधानसभा चुनाव हुए थे दोस्तों, उनमें चौधरी गयालाल जी हसनपुर सुरक्षित सीट से, जिसका नाम अब होडल हो गया है, वहां से निर्दलीय एमएलए बने थे। और राजनीति में वो जो दौर था दोस्तों, वो निष्ठाएं बदलने का दौर था। कई सरकारें बनती बिगड़ी और विधायकों के पाला बदलने की कहानियां चलती रहती थी। तो चौधरी गयालाल जी जो थे वो भी कई बार इधर से उधर हुए और हरियाणा की राजनीति के संदर्भ में देश की संसद में भी आया राम गया राम का जुमला खूब उछला। और ये जो गया शब्द है ये गयालाल जी के लिए माना गया। 1967 में पंडित भगवत दयाल शर्मा जी की वजह से गयालाल जी को कांग्रेस की टिकट तो नहीं मिली थी, लेकिन वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े और जीत गए। उन्होंने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया, लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने पंडित भगवत दयाल शर्मा को सीएम बनाया तो गयालाल जी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद पंडित जी को इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि स्पीकर के चुनाव में हार गए। और राव वीरेंद्र सिंह, जो राव इंद्रजीत जी के पिता थे, उन्होंने संयुक्त विधायक दल बनाकर सरकार बनाई और गयालाल जी ने उनको अपना समर्थन दे दिया। कहते हैं कि 9 घंटे बाद उनका मन फिर से बदल गया और गयालाल जी फिर से कांग्रेसी हो गए। और ऐसा कहा जाता है कि गयालाल जी ने एक दिन में 3 बार पार्टियों में दल बदल किया। बाद में राव वीरेंद्र सिंह जी विधायक गयालाल जी को लेकर प्रेस के सामने आए और चंडीगढ़ पहुंचे तो उन्होंने पत्रकारों को बताया कि गया राम जी अब आया राम जी हैं, यानी गया राम जी अब आया राम हो गए हैं। और राव वीरेंद्र सिंह के इस बयान को बाद में आया राम गया राम की कहावत का रूप इसने लिया और देश भर में जब भी नेताओं के दल बदल की खबरें आती हैं, इसी कहावत का इस्तेमाल होता है। हरियाणा की पहली विधानसभा में आया राम गया राम की रवायत ऐसी रही कि बाद में विधानसभा भंग कर दी गई और राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। 1967 में फिर से विधानसभा के चुनाव हुए थे और गयालाल जी इसके बाद राजनीति में भी सक्रिय रहे। और 1977 में चौधरी चांदराम के साथ वो जनता पार्टी में चले गए थे और चुनाव जीता फिर उन्होंने। बाद में चौधरी भजनलाल कई विधायक लेकर दल बदल गए और 1982 में कांग्रेस का टिकट नहीं मिला तो गयालाल जी फिर से आजाद उम्मीदवार के रूप में जीते और चौधरी चरण सिंह के साथ लोकदल में चले गए। गयालाल जी के बेटे और होडल सुरक्षित सीट से कांग्रेस के विधायक रहे उदय भान जी का कहना है कि उनके पिता गयालाल जी ने कोई पार्टी या निष्ठा नहीं बदली, उनको बेवजह बदनाम किया गया है। लेकिन राजनीति में जिसको एक बार नाम हो जाए या बदनाम हो जाए वो चर्चा चलती रहती है। खुद उदय भान जी 4 बार विधायक रहे हैं
और अब उनका नाम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने की दौड़ में है। बनेंगे या नहीं बनेंगे ये तो वक्त बताएगा दोस्तों, लेकिन उदय भान जी को कम से कम राजनीति में चर्चाओं के केंद्र में हरियाणा में ला दिया है। और उदय भान जी का जो परिवार है वैसे पुराने समय से ही राजनीति में है। उदय भान जी के जो दादा थे चौधरी धर्म सिंह 1928 से 1942 तक होडल नगर पालिका के प्रधान रहे थे। चौधरी गयालाल भी इसके प्रधान रहे थे, विधायक रहे, और उदय भान जी भी खुद कई बार विधायक बन चुके हैं। और अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के वर्चस्व में, उनके आशीर्वाद से वो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने की दौड़ में है। उनका नाम चर्चाओं में है। बनेंगे या नहीं बनेंगे ये वक्त बताएगा, या आप लोग बताएंगे, क्योंकि आप भी राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं। मेरा सवाल यही है आपसे कि क्या उदय भान जी को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कमान अगर दे भी दी जाए तो क्या हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सरकार बना सकती है? क्या मतदाताओं का जो रुझान है उसमें कोई परिवर्तन आ सकता है? उदय भान जी के तौर पर आप क्या बदलाव देखना चाहते हैं? मान लो दे दी कांग्रेस ने, तो आपको क्या लगता है कि इससे प्रदेश में कोई कांग्रेस में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? और अगर उदय भान जी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया तो कुलदीप बिश्नोई क्या करेंगे? आप भी ये भी जरूर प्रतिक्रिया दें दोस्तों। आपका कमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक कमेंट में पढ़ूंगा और ये राय बनाने में एक मुकम्मल जानकारी होगी कि प्रदेश के लोग कैसे सोचते हैं, क्योंकि हरिभूमि टीवी पर जितने राजनीतिक रूप से जागरूक लोग जुड़े हुए हैं, हरियाणा में किसी भी चैनल पर इस तरह के राजनीतिक जागरूक लोग नहीं जुड़े हुए हैं। इसलिए कमेंट जरूर करना। सवाल दो ही हैं कि उदय भान जी को अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो क्या अगली सरकार प्रदेश में कांग्रेस की बन जाएगी या कुछ बदलाव नहीं होगा? और अगर बनाया जाता है तो क्या कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में रहेंगे या कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे? दो ही सवाल हैं दोस्तों मेरे। जो भी बदलाव इसमें होगा हम जरूर आगे उसकी चर्चा करते रहेंगे। शुक्रिया, नमस्कार।